पहले मेरे सामने फिर बाकी घर वालों के सामने। बात करता हूँ तुमसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। स्टैंड अप गर्ल एपिसोड 25। अच्छा पुत्र, तो तुम ज़ारा के साथ होते हो, हैं? क्या जॉब करते हो? जॉब तो नहीं करता, वैसे ही साथ होता हूँ। फारूक तो नहीं, जब वक्त गुजरता कुछ ना कुछ तो करते ही हो गए। सिंगिंग विंगिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ। क्या गया नहीं, क्या गया वो कहेंगे सुनाओ, इनको समझ नहीं आया क्या गा रहा है। सुरीला बच्चा थी, क्या कहने क्या कहने। बताओ खान साहब, ये भी आया अल्लाह ने ज़ेबी डाल दिया से ताल्लुक लगता है। माशाल्लाह, यानी कि आप भी कुछ नहीं करते, वेले ही हैं। ये ऐसे ही समझ लें। बेटा तुम मजाक कर रही है, ये हमारे घर की ना सबसे मजाकिया औरत है। मखौलन। तो पुत्र जी किस किस्म का गाते हैं? क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गजल या ठुमरी ख्याल, या फिर वो जो आजकल जा रहा है पाप 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 दोते। मैं सर रैप सिंगिंग करता हूँ, रैपिंग। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे पुत्र। गाते क्या है जी? नाना भैया, ये भी मौसीकी का एक तरीका है जिसमें बहुत सारी बातें आप करते हैं एक फ्लो में, उसको रैप कहते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, हाँ असल में पुत्र जी मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं है ये। तो अब्बा जी हाथ सुन लेते हैं ना। नहीं हो गया नहीं नहीं नहीं, गला खराब है कभी। जी सर, बिना गला आज की काफी खराब हुआ। कुछ तो आओ ना। ये क्या बात हुई, आज तो सुनाना पड़ेगा। क्यों अब्बा जी? ना ये इसका खानदान की ना रवायत है, जो इस घर में है ना वो कुछ ना कुछ सुना के जरूर जाता। अपना सबसे पक्के वाला गाना सुनाओ। कुछ तो मुझे सुनाओ। मेरी वो सही कह रही, मेरा गला से काफी खराब हुआ तो। माशाल्लाह, चेहरे से तो सस्ती कुल्फी खाने वाले नहीं लगते। आप उसमें सारे बैठे हुए, मेरा बच्चा उसने गाना है, उसने अपना गला साफ करना। सुनाओ मेरा बच्चा। ਸਾਡੇ ਜੂਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬੋਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਐ ਤੱਕਦੇ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਠੋਕਦਾ, ਅਸਲਾ ਹੈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ, ਡੱਬ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬੋਰ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਰੋਬ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੋਰ। के फंस गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी आवाज है अब्बा जी, है ना? माशाल्लाह। हाँ नहीं, अच्छा लिखवाया है किसी से, बहुत अच्छे। अब जरा गा के सुनो। इसे गा के भी सुनो। नाना मियां, हाँ वो गाना है और अच्छा लिखा हुआ है। अब बेटा जी जरा मेरा मतलब गा के भी तो कराना। ये गा के ही सुना है। खान साहब, पिंड जाओ ना तो बस में चीजें बेचने मैंने वाले। कहा था ना। अरे अच्छा है, पीछे कैसे बैठा हुआ? अच्छा है, क्या कहने ठीक अच्छा ठीक है बाजी, ठीक बहुत है, अच्छा। बहुत अच्छा रहा, बहुत। कबीर को मजे आ रहे हैं ये जी चाय आ गई।
चाय के साथ शामी कबाब खाएं, उसके बाद खाने में जो आपको पसंद होगा ना वो बना लेते हैं। नहीं खाना नहीं, मैं तो बस निकलने लगा था। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? पहली बार घर में आए हो, खाने का टाइम हो रहा है, खाना तो खाकर ही जाना। अच्छा पुत्री, ये बता कि तू रहता कहाँ पे? गुलबर्ग। अच्छा, मकान अपना? नहीं मैं तो किराए पे कमरे में रहता हूँ वैसे। कमरे में रहते हो तो घर वाले कहाँ रहते हो? सब घर वाले साथ ही रहते, मैं अकेले ही रहता हूँ। ये तो बेटा जी, बाकी घर वाले कहाँ रहते हैं? सर मैंने कई साल पहले घर छोड़ दिया था। क्यों? घर वालों को मसला था मेरे गाने से, तो उनका मिजाज और तरह का था, मेरा और था। उनको मेरी समझ नहीं आती थी, मुझे उनकी समझ नहीं आती, तो बस। माँ बाप तो समझ ही जाते हैं, औलाद नहीं समझते। फिर अब्बा जी छोड़े ना, आपने तो बच्चे का इंटरव्यू लेना ही शुरू कर दिया है। खाने का पूछते हैं, बेटा क्या शौक से खाते हो? अच्छा पुत्र, ये बता, तुमसे मिलना जुलना बिल्कुल खत्म? नहीं, हो जाती है कई दफा थोड़ी बहुत मुलाकात वगैरह। वैसे इस गाने की वजह से घर वालों को छोड़ दिया? बढ़िया बात बोली ने सलीम करारी। सिर्फ गाना नहीं, वो तब हम एक ही घर में थे, लेकिन अपने ही घर में ऐसे फील होता था कि मैं किसी अलग दुनिया का हूँ, वो किसी अलग दुनिया के हैं। तो अंकल आप क्या करते थे? खान साहब का अपना बिजनेस था। अब खान साहब रिटायर हो गए। हाँ, बस अपना बिजनेस था बेटे, जुगते इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते। इंपोर्ट तो नहीं करी, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करी है। माल फिका निकल आया तो उन्होंने छुट्टी करा दी। अब उतरो हम तो सारे माल वीडियो फिका में, नहीं करा। मैं थिएटर का अदाकार हूँ, बाजी ने सारी जिंदगी ओपन एयर थिएटर की है। चाय तो ये अच्छी इसलिए ज़ारा इतनी फनी है। इसकी तो जीन्स में है सर। शी बेसिकली गॉट दिस फ्रॉम हर फैमिली। सर इसके बहुत बड़े फैन हैं। आपका तो पता है हमें फैन। नहीं खाली मैं नहीं, मतलब ज़ारा के बॉस, इसके ऑफिस के सब लोग, ये तो ऐसी ऐसी बातें कर देती है, सबके वहम गुमान में भी कोई चीज़ नहीं आती है ऐसी। सारियों का कॉमेडी का बिजनेस है। बड़ा बेटा मेरा तो वो ड्रामा ना मिले तो लाल रंग का नाक लगा के तू सर्कस में भी एंट्री कर रहा था। तुम कितनी लकी हो। What a place to live. वही तो आर्टिस्ट और सब सिखा रहे इंस्टीट्यूशन है ये तो पूरा यार। यही तो हम बोलते आ रहे तब से। हाँ बेटे, तो इतनी देर से आए हुए और तो तुम कह ही नहीं रहे अंकल कबाब ले। वाह भाई, वाह। अंकल कबाब ले। चलो मैं चलता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। तो क्या कहते कबीर, क्या कर? तुम यहाँ क्यों आए? तुम भी तो फोन नहीं उठा रही थी, गायब थी, तो मैं क्या करता? कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते थे? मुझे नहीं समझ आ रही ना मैं इस तरह के मौकों पे क्या करूँ। ऊपर से मुझे क्या पता था कि तुम्हें सारे घर वालों को मेरे बारे में मैंने पता। उस दिन रिक्शे में अपनी टटर बंद रखनी थी ना। मुझे क्या पता था कि वो रिक्शा में अब समझ में आया कि रिक्शे वाले पे क्यों गुस्सा हो रही।